Hello guys, welcome to a future and option update video. So we have closed today Nifty at 25,104. ओके, 25,104 पे निफ्टी जो है आज क्लोजिंग दे चुका है। लेकिन अगर आप देखोगे कल और आज दोनों के दी दिन रेड कैंडल बना के मार्केट हॉल्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ हॉल्ट कर रहा है। तो अभी यहाँ से हमें डायरेक्शन थोड़ा सा स्टडी करना है कि व्हाट कुड बी द नेक्स्ट मूव, क्या आ सकता है। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर, जैसे कि आप लोग चार्ट में देख पा रहे हो, मार्केट ने क्या किया, ये पूरा टाइम कंसोलिडेशन करके, मतलब ऑलमोस्ट इट वाज कंसोलिडेटिंग फ्रॉम 12th में, ओके, लास्ट मंथ के 12th में से इट वाज कंसोलिडेटिंग, और उसके बाद एक ब्रेकआउट दे दिया। बट ये अभी ब्रेकआउट है या फेकआउट है वो हमें चेक करना है। ब्रेकआउट और फेकआउट में क्या डिफरेंस है? अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से कंटिन्यू करेगा। इफ़ इट्स अ फेकआउट कि ऊपर की ऑर्डर सब कैप्चर करके नीचे आना है, तो देन इट विल कम डाउन। अगर ये फेकआउट हुआ तो यहाँ से नीचे आएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपली बॉलिंजर बैंड लगा के दिखाऊँ, तो ये परफेक्ट सेटअप बनता है बॉलिंजर बैंड के हिसाब से कि मार्केट ऊपर की तरफ गया एंड इट हैज़ स्टार्टेड फॉर्मिंग शूटिंग स्टार एंड टुडे इट हैज़ फॉर्म बेयरिश एनगल्फिंग। तो ये दोनों कैंडल जो है वो बेयरिश कैंडल्स है, मतलब इट्स देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए। बट यहाँ पर कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा हो जाता है कि ये कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहा है। ओके, अगर वन वे ऊपर जाता ना तो वी वुड हैव शॉर्टेड इट वेरी इजीली। जैसे कि यहाँ पर आप देख देख सकते हो, मैं पीछे का भी आपको एक बैक ट्रैक दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये अपर बॉलिंजर बैंड है। लेट मी हाइड इट फर्स्ट। ये वाला अपर बॉलिंजर बैंड है, और यहाँ तक मार्केट कंसिस्टेंटली कॉन्जिक्यूटिवली गया। उसके बाद एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म हुए, देन इट स्टार्टेड गोइंग डाउन। ओके, तो अभी ये वाला एक फेकआउट था। सिमिलर वे फेकआउट आपको यहाँ पर भी एक स्पॉट हो जाएगा। ओके, वन वे रैली दिया ऊपर की तरफ, एक ही पुल बैक था, उसके बाद रैली दिया। बट यहाँ पर कहीं भी कंसोलिडेशन नहीं है। और रैली देने के बाद ऊपर की तरफ एक रेड कैंडल बनाया बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज देने के बाद, देन इट स्टार्टेड फॉलिंग। सिमिलर वे यहाँ पर भी ऊपर की तरफ क्लोजिंग, ऊपर की तरफ क्लोजिंग। अभी ये रेड वाली फर्स्ट कैंडल बनी है जो क्लोज हुई है, देन इट स्टार्टेड फॉलिंग। बट यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है कि ये मार्केट जो है ये कंसोलिडेट काफ़ी ऑलमोस्ट लास्ट के 12th, मतलब अभी तो देखेंगे तो एक महीना से कंसोलिडेट ही हो रहा है। काफ़ी सारे सेशन से अगर आप देखोगे ना, ये कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मैं आपको निफ्टी के ऑप्शन के चार्ट्स भी दिखाऊँ ना, कॉल और पुट के, अभी एट द मनी 25,100 का अगर मैं आपको कॉल दिखाऊँ, तो देखिएगा ये कॉल है ना, कंसिस्टेंटली एक ही बार ये यहाँ पर ऊपर गए थे। इट वाज अ डेट 23rd में, 26th में, 23rd 26th, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये वाले जो 2 दिन थे, ये वाली रैली के हिसाब से ये 2 दिन मार्केट जो है कॉल के प्रीमियम ऊपर गए थे। पुट के अगर आप देखोगे कि तो पूरा कंसोलिडेशन होके नीचे आ गए हैं। ठीक है, वो तो कुछ हिले ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मोमेंटम हुआ ही नहीं। तो मैक्सिमम ट्रेडर का अभी ये प्रॉब्लम हो गया होगा कि अगर आप देख पा रहे हो जैसे कि प्रीमियम बढ़े ही नहीं है। जैसे मार्केट सिनेरियो ये वाले वक्त था ना, तो अभी वो वैसा सिनेरियो नहीं है कि मार्केट के प्रीमियम ये वाले टाइम पे या फिर ये वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे खासे आपको इंट्राडे मूवमेंट मिल रहे थे। बट ये कंसोलिडेशन होने की वजह से अभी आपको ऑप्शन में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है। निफ्टी जो है कंसोलिडेट कंसिस्टेंटली ये जोन में ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रहा है। तो अभी जो है ये इसने जो है ऊपर की तरफ रेड कैंडल तो बना दी है। सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ लाइकली टू गो डाउन, नॉट लाइक फेक आउट। मतलब ये नीचे तो आएगा, ओके, अराउंड अराउंड दिस लेवल तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये बड़ी वाली जो कैंडल है इसके मिड पोर्शन तक तो आएगा। ऑलमोस्ट इट इज़ कमिंग अराउंड एट 24,850, एवरी 24,900 तक, 24,900 तक आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल कम डाउन। और वहाँ से देन वी कैन अगेन स्टार्टेड गोइंग अप। अगर वहाँ पे कोई कैंडल बनता है देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग। ओके, लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये ऐसे भी नीचे आ जाएगा, कंसिस्टेंटली नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा हो चुका है। लेकिन अगर आ ही गया तो देन वी विल वेट कि यहाँ पर एग्जैक्टली प्राइस एक्शन क्या करता है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। बट अभी सेकंड सिनेरियो प्लान करते हैं। जस्ट इमेजिन अगर निफ्टी जो है ऊपर की तरफ ही कल निकल गया। ओके, अभी 2 दिन हॉल्ट किया है उसने, कल कल अगर ऊपर की तरफ ही निकल गया, देन वी कैन सी अ बिग रैली अपवर्ड ऑल्सो। ऊपर की तरफ भी हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आज के दिन का जो डे हाई है वो कैप्चर होना चाहिए। बट अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम मैं दिखाऊँ आपको, तो क्या आ रहा है उसमें देखते हैं। सी आज क्या हुआ मार्केट ने कि लिक्विडिटी स्वीप कर दी। मतलब लास्ट जो डे हाई था, पिछले दिन भी वही हुआ और ये दिन भी अभी वही हुआ। अभी लेटेस्ट स्विंग हाई कौन सा था, अगर यहाँ पर मैं देखूँ,
तो ये हाईएस्ट पॉइंट था। ओके, इससे इससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट वो काफ़ी दूर है। तो इसने कल लिक्विडिटी स्वीप की थी, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की थी। सो आई आई थॉट कि मार्केट जो है नीचे गिरेगा, मतलब गैप डाउन ओपन होगा, गैप अप भी ओपन हो गया तो भी फिर ही नीचे ही जाएगा, जो कि आज गया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, कल मैंने कहीं पर अराउंड अराउंड ये एरिया पे बाय किया था 135। ओके, 135 की लेवल पर ये जो हैमर कैंडल दिख रही है आपको, 25,100 का पुट ऑप्शन है ये, कल के दिन का। ओके, ये वाले समय में मैंने बाइंग दिया था कि आप पुट बाय कर सकते हो। 135 की वैल्यू पे मैंने बाय किया था और नीचे स्टॉप लॉस डाला था। देखो वो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, लेकिन आज मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हो गया, और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये गैप तो फिल हो गया, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली ये नीचे ट्रेड कर रहा था। ओके, ये कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आया ही नहीं, भले ही एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मार्केट नीचे आने के बाद ये जो बड़ा वाला पुल बैक आया है ना, उसकी वजह से प्रीमियम पूरे डाउन हो गए। पूरे प्रीमियम पूरे मतलब उसमें का प्रीमियम टाइम वैल्यू पूरा मेल्ट हो गया। एंड वी हैव सीन कि दोनों साइड के प्रीमियम नीचे आए, कॉल साइड के भी नीचे आ गए। अभी कॉल साइड के अगर आप देखोगे 25,100, ये वाला जो है 20, लेट मी क्लोज दिस फर्स्ट, 25,100 का कॉल ऑप्शन है और ये 25,100 का पुट ऑप्शन है। तो कॉल ऑप्शन में अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कल लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वो कंसिस्टेंटली नीचे आया है, और आज भी एक इसने तो बहुत ही नीचे गया है, क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट गया ही नहीं। बट मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो काफ़ी बढ़िया गैप अप ओपन होना चाहिए था, कॉल ऑप्शन थोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे। बट गैप अप ओपन होने के बाद पहले ही मिनट से वो सेलिंग स्टार्ट हो गई ना, उसकी वजह से वो नीचे आ गए। बट यहाँ पर एक अच्छी खासी आप एक बात देख रहे हो कि पुट के जो मूवमेंट प्रीमियम है वो थोड़ा सा मोमेंटम करना स्टार्ट किया है, क्योंकि ये नीचे आ गया है। बट अब ये कब तक स्टार्ट करेंगे, मतलब ये ऊपर की जाने के चांसेस कब बढ़ेंगे, अगर ये इसके नीचे आता है तो। ओके, अभी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर ट्रिकी ऑप्शन क्या है कि 25,000 भी एक राउंड अबाउट लेवल है जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है, और उसके बाद जो है, उसके बाद का लेवल 24,900 है, जो कि ये लास्ट टाइम यहाँ से स्विंग बना के ऊपर गया था। तो ये रीटेस्ट करने के लिए एक तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर रीटेस्ट दे के आ सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, एक तो ये लेवल या फिर 25,000 की लेवल। बट आपको ट्रेड प्लान कैसे करना चाहिए, या फिर मैं ट्रेड प्लान कैसे करना उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है देन इट विल मेक सेंस, अदरवाइज इट विल नॉट मेक सेंस टू ट्रेड एट ऑल। अभी डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँ, ओके, सो इट्स अ करेक्ट 101%, इट्स अ बेयरिश पैटर्न। ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर मुझे बाय भी करना है, पुट ऑप्शन बाय भी करना है, अगर जस्ट इमेजिन इसको नीचे आना है, पुट ऑप्शन मुझे बाय भी करना है, व्हाट आई विल डू, आई विल वेट फॉर अपसाइड कंसिस्टेंट रैली। ओके, मैं कल कल के दिन सिंपल प्राइस एक्शन यूज करने वाला हूँ। अभी डेली गार्ड एनालिसिस तो हमारा हो गया कि आई एम नॉट प्लानिंग फॉर अपसाइड अनलेस और अनटिल ये इस लेवल को ब्रेक टेक आउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन हो जाए पर 15 मिनट पर, देन आई कैन गो ऑन कॉल साइड, अदरवाइज आई एम टोटली बेरिश। तो आपको प्लान कैसे करना है, आपको सिर्फ 5 मिनट के ऊपर बॉलिंजर बैंड लगाना है, ऊपर की साइड नहीं है, नीचे की साइड में ट्रेड प्लान कैसे करना है। अगर जस्ट इमेजिन एक ऊपर की तरफ रैली आता है, ओके, जस्ट इमेजिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ये बॉलिंजर बैंड के आसपास यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, उसके बाद कोई रेड कैंडल बनाता है, देन आई एम गोइंग टू शॉर्ट, उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस डाल दूंगा, और तभी मैं 25,100 का पुट बाय कर दूंगा, जो भी प्राइस पॉइंट पे होगा वो। क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद नहीं, इसको सस्टेन करने में बहुत दिक्कत जाएगी एज कम्पेयर टू, इसको नीचे आने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बेरिश सिनेरियो चालू है 2 दिन से, तो कंसोलिडेट ही हो रहा है। और अगर कर कंसोलिडेट भी हो गया या फिर लोअर वैल्यू पर अगर मुझे ऑप्शन के प्रीमियम चाहिए, तो मुझे एक ऊपर की तरफ रैली देखनी पड़ेगी। तो उसके बाद अगर कोई रेड कैंडल बनता है देन आई एम गोइंग टू शॉर्ट, क्योंकि वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। लाइक ऐसे में कुछ तो भी प्लान करूँगा ये टाइप में। और अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, स्टॉप लॉस विल बी अबव दिस आई 25,200 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट ने टारगेट दे दिया तो मैं बड़ा टारगेट प्लान करूंगा, छोटा टारगेट के लिए नहीं। छोटे स्टॉप लॉसेस आप कितने भी ले लो, मतलब दिन में दो से ज़्यादा तो स्टॉप लॉस मैंने उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। बट मेक श्योर अगर आप प्रॉफिट टारगेट ले रहे हो तो बड़ा ले रहे हो, अदरवाइज ना लिया तो वो बेटर है। अगर लेना है तो बड़ा टारगेट लेना, अदरवाइज ट्रेड ही जाने दो, मतलब जब तक बेटर सेटअप नहीं बनता ना तब तक लेट इट गो। और ये 2 दिन ना मार्केट ने बहुत, मतलब आप कॉल साइड के प्रीमियम देखो बहुत नीचे आ गए हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखाऊँ, पुट साइड के भी सिमिलर स्ट्रक्चर आ गए हैं, पुट साइड के भी जो है वो काफ़ी अच्छे खासे नीचे आ गए हैं। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद कल भी ये ट्रेंडिंग ना हो पाए,
बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ दैट कि इसके नीचे अगर मार्केट आता है ना तो ये काफ़ी अच्छा बाय रहेगा, मतलब 90 रुपीज़ 92 रुपीज़ को मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा यहाँ पर बाइंग करना। क्योंकि इसको अभी और कंटिन्यू नीचे जाने में ना थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर इसको नीचे जाना है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टफ सिनेरियो है फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। तो इसकी वजह से रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बाई करता हूँ, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनने में इसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसको नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। सो दिस वन इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी 25,100 का पुट बाय करना। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव, इट बिकम्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बाकी आप यू कैन एनालाइज फ्रॉम बाय योर साइड, और आप उस हिसाब से भी प्लान कर सकते हो अगर आपका कोई और व्यू होगा तो। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर और थम्स अप के क्लिक कर देना। आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वन। बाय।